हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास आप सभी को देने के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज दोपहर में 1 बजे सीबीएसई की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें वो लोग डिसीज़न लेने वाले थे, जो हम लोगों का कॉपी का रीवैल्यूएशन है उसका अमाउंट कम करने के लिए। तो उसका उन लोगों ने डिसीज़न लिया है कि जो हम लोगों का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स था और जो कॉपी चेकिंग का, जिस पे हमें पीडीएफ में मतलब कॉपीज़ की हमारी फ़ोटोज़ मिलने वाली थी, और जहाँ पर क्वेश्चन का वो लोग वेरिफिकेशन का 500 चार्ज कर रहे थे, और जो कॉपी की आंसर शीट मिल रही थी उसका वो 700 चार्ज कर रहे थे, और पर क्वेश्चन का वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। पर जो 500 था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वो उन्हें रिड्यूस कर 100 रुपीज़ कर दिया है। और जब आप अपने सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन ऑफ ओनली मार्क्स कराएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये फ़ी देने हैं आपको। और जब आप अपनी नोटबुक्स को, जो आपने एग्ज़ाम शीट्स थी, आप उनकी फ़ोटोज़ मंगाएंगे देखने के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने 700 से रिड्यूस कर 100 रुपये चार्ज रखा है। और जो हम लोगों का पर क्वेश्चन था, जैसे आप अगर टिगर करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन मेरा ठीक था, मैं वर्ड टू वर्ड लिख कर आया हूँ, वो उस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए पर कम मार्क्स आए हैं, तो वो उसको करने के लिए आपको 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन देने होंगे। जो पहले 100 रुपये था वो 25 कर दिए, 75 रुपीज़ इसमें लेस कर दिए हैं। और ये सब हुआ है हम लोगों के, और जो टीचर्स इतना सारा कर रहे थे प्रोटेक्ट, और आज फिज़िकली प्रोटेक्ट भी हुआ था, मतलब ऑफलाइन भी प्रोटेक्ट किया गया था बच्चों ने किया था, जिसमें बच्चों ने कहा था कि आप हमारे जो इसका है इसको आप लोग कम कीजिए पैसे को, या फिर बिल्कुल माफ़ कीजिए, या फिर ग्रेस में हम लोगों के मार्क्स बढ़ाइए। पर अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप ये हमारे लिए अभी भी हमें जस्टिस चाहिए, ये अभी हमारे लिए जस्टिस नहीं है। तो उन लोगों ने थोड़ा सा कम किया है, इसके थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अब वो बोल रहे थे, सीबीएसई की कॉन्फ्रेंस मैंने देखा था, उसमें दिखाया है कि मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, तो उससे उसने उन गूगल से सारी डिटेल निकालने के बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें बताया है कि जो 3 स्टेप से होकर मैनुअली ये जो हमारा प्रोसेस था, ओएसएम जो इस बार हुआ है, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो इस बार हुई है, उसको उन्होंने 3 स्टेप्स यूज़ किए थे मैनुअली पर इस बार। और उसमें एरर भी दिखाया है, कि रिव्यू दिया है, उसमें बता रहे हैं कि ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, कि जो पेन की इंक है वो क्लियर नहीं दिख रही है, और जो उसमें लिखा है डायग्राम है वो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे हैं। तो 32,000 अप्रॉक्स नोटबुक्स थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट थी, पेन क्लियरली शो नहीं हो रहा था। ऐसा उन लोगों का रिव्यू आया है। कॉन्फ्रेंस इन सीबीएसई जो भी हुआ है आज का, तो आपका वहाँ पर निकल कर आ जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि जिस बच्चे के लग रहे हैं कि अब अमाउंट उन लोगों ने कम कर दिया है, जिस बच्चे को लग रहा है कि अपने मार्क्स हमारे कम आए हैं, तो आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कंफ्यूज भी हैं बहुत बच्चे, दें या ना दें, क्योंकि ये भी हमारा ओएसएम के थ्रू ही होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया है ये ओएसएम के थ्रू होगा या फिर मैनुअली होगा। इसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी क्लियर नहीं की हैं, तो बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, हम अपनी नोटबुक्स को दें या ना दें। क्योंकि अगर हम अपनी नोटबुक्स को देते हैं तो शायद वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर, हम लोगों से इरिटेट होकर हमारे और मार्क्स ना काट लें। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं, मैंने देखा है, काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ देखे हैं, कमेंट्स भी देखे हैं काफ़ी बच्चों के, कि वो फ्रस्ट्रेट होकर हम लोगों के जो मार्क्स हैं उन लोगों को और रिडक्ट ना कर दें। तो वो आप थोड़ा सोचिए कि आपको करना। हम सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, तभी तो सीबीएसई ने ये डिसीज़न लेने पर मजबूर हो गई, सीबीएसई, कि जो अमाउंट है वो कम करना ही होगा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म करना होगा। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल ख़त्म ना कर उसे कम किया है। और जो टीचर्स थे, हम सब लोगों ने जब उठाई है सारी चीज़, प्रोटेस्ट किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किया है उसके थ्रू, जब कुछ गलत होता है सब लोग एक साथ आवाज़ उठाते हैं ना, तो सामने वाले को सोचना पड़ता है। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम ले लीजिए, एनटीए ने कुछ टाइम पहले ये पोस्ट किया था कि जी आपके स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, जो आप इसे इतने हल्के में ले रहे हैं। और फिर उसको एग्ज़ाम को पढ़ने के बाद काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया था, तो उस एग्ज़ाम को ट्विटर से डिलीट कर दिया गया, और फिर उसके बाद भी वो एग्ज़ाम लीक हो गया। तो ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, स्कूल का एग्ज़ाम कभी लीक नहीं होता है। ऐसा कुछ बहुत से कमेंट्स मैंने देखे थे, बहुत से बच्चों का रिव्यू देखा था, तो वही सारी चीज़ें हैं।